एक सरसब्ज और खामोश जंगल में दरख्त आसमान से बातें करते थे। उसी जंगल के एक घने दरख्त पर मुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहते थे। एक सुबह मुन्नी चिड़िया ने आंख खोली तो उसने महसूस किया कि जंगल कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। सोनू, वो धीरे से बोली, आज जंगल इतना खामोश क्यों है? न पत्तों की सरसराहट, न परिंदों की आवाजें। सोनू चिड़िया ने कान लगाकर सुना और बोला, हाँ मुन्नी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर आसमान पर बिल्लू बादल आहिस्ता आहिस्ता तैर रहा था। उसने नीचे देखा और खुद से कहा, ये खामोशी किसी मसले की खबर दे रही है। थोड़ी ही देर में गुलाबी बादल भी आ गई। उसकी आवाज नर्म मगर फिक्रमंद थी। बिल्लू बादल, जंगल में नमी कम हो रही है, पत्ते मुरझा रहे हैं। बिल्लू बादल ने गहरी सांस ली। शायद हवा अपना रास्ता बदल रही है। नीचे मुन्नी चिड़िया ने दरख्त के तने को छुआ। सोनू, मिट्टी खुश्क हो रही है। सोनू चिड़िया ने फैसला करते हुए कहा, हमें बादलों से बात करनी होगी। वो दोनों उड़कर आसमान के करीब पहुंचे। मुन्नी चिड़िया ने अदब से अपने पर समेटे और नरमी से बोली, हमारा जंगल उदास लग रहा है। पत्ते झुक गए हैं, मिट्टी प्यासी है और परिंदे खामोश हो गए हैं। सोनू चिड़िया ने बात आगे बढ़ाई, हमने कभी जंगल को ऐसा नहीं देखा। हमें डर लग रहा है कि कहीं सब सूख ना जाए। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। जंगल की खामोशी उसकी पुकार है। गुलाबी बादल ने नीचे झांका, सूखे पत्तों को देखा और नरमी से कहा, अगर बारिश ना हुई तो जमीन मजीद कमजोर हो जाएगी। मुन्नी चिड़िया ने उम्मीद भरी आवाज में कहा, हम कुछ नहीं मान रहे, बस इतना चाहते हैं कि हमारा जंगल फिर से सांस ले सके। सोनू चिड़िया ने सिर हिलाकर कहा, हम सब इसी जंगल का हिस्सा हैं। जब फितरत की फिक्र छोटे दिलों में जाग जाए तो बादल भी खामोश नहीं रहते। बिल्लू बादल और गुलाबी बादल आपस में नजरें बदलने लगे। लगता था जैसे वो बारिश का फैसला कर ही चुके हों। गुलाबी बादल ने नरमी से कहा, मैं हल्की हल्की बारिश बरसा दूंगी ताकि मिट्टी को सुकून मिले। और मैं हवा को आहिस्ता रखूंगा ताकि जंगल को नुकसान ना हो। अभी वो दोनों बारिश के लिए आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान पर गहरा स्याह रंग फैल गया। एक भारी आवाज गूंजी, रुको। मोनी चिड़िया और सोनू चिड़िया घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। सामने एक स्याह बादल आ खड़ा हुआ। उसकी शक्ल भारी थी और उसकी आवाज सख्त। वो बोला, अभी बारिश नहीं होगी। मैंने आसमान का रास्ता घेर रखा है। मगर क्यों? जंगल को बारिश की जरूरत है। मुझे परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि सब अपनी ताकत देखें। गुलाबी बादल ने नरमी से समझाने की कोशिश की, ताकत दिखाना तब अच्छा लगता है जब उससे किसी को फायदा हो। मगर स्याह बादल खामोश न हुआ। वो दोनों के सामने मजीद फैल गया और बादलों के रास्ते बंद कर दिए। नीचे जंगल और भी खामोश हो गया। मुन्नी चिड़िया के दिल में डर सा बैठ गया। उसी लम्हे स्याह बादल की आवाज और भारी हो गई। वो गरज कर बोला, अगर तुम दोनों आगे बढ़े तो मैं आसमान में और फैल जाऊंगा। हवा को भड़का दूंगा और रास्ते बंद कर दूंगा। धमकियों से कुदरत का फैसला नहीं बदला जाता। स्याह बादल ने तंजिया हंसकर कहा, देखते हैं तुम मुझे रोक कैसे पाते हो। गुलाबी बादल ने नरमी मगर हौसले से जवाब दिया, हम लड़ने नहीं आए, हम बचाने आए हैं। जंगल तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी समझदारी से बचेगा। स्याह बादल लम्हा भर को रुका। नीचे सूखे पत्ते हल्के से हिले, जैसे जंगल भी कुछ कहना चाहता हो। देखो नीचे, ये सब तुम्हारी वजह से सांस रोके बैठा है। मुन्नी चिड़िया ने हिम्मत जमा करके ऊपर देखा और आहिस्ता से बोली, हम कमजोर हैं मगर हमारी उम्मीद मजबूत है। मुन्नी चिड़िया के ये अल्फाज आसमान में हल्की सी लर्जिश बन गए। स्याह बादल ने एक लम्हे के लिए कुछ न कहा, न गरजा, न धमकी दी। वो बस खामोशी से बिल्लू बादल और गुलाबी बादल को देखता रहा। फिर उसने आसमान की वुसअत की तरफ नजर डाली, अपना वजूद आहिस्ता आहिस्ता समेटा
और बगैर कुछ कहे दूर एक तरफ बढ़ने लगा। गुलाबी बादल ने हैरत से कहा, वो कुछ कहे बगैर चला गया? शायद उसने फैसला कहने के बजाय सोचने के लिए छोड़ दिया है। नीचे जंगल वैसा ही खामोश था। बारिश अभी नहीं हुई, मगर आसमान पर रास्ता साफ हो चुका था। कुछ देर बाद गुलाबी बादल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और मुन्नी चिड़िया से बोला, हम बारिश रोकने नहीं आए थे, हम तो बारिश बरसाने ही वाले थे। मुन्नी चिड़िया ने हैरत से पूछा, फिर बारिश क्यों नहीं हुई? गुलाबी बादल ने नरमी से कहा। इसी वक्त सामने से एक सियाह बादल आ गया। उसने आकर हमें रोक लिया। सोनू चिड़िया ने फिक्रमंदी से कहा, क्या आपने उसे जंगल के बारे में बताया? गुलाबी बादल ने सर हिलाकर कहा, हाँ, हमने उसे कहा कि नीचे जंगल को बारिश की जरूरत है। पत्ते सूख रहे हैं, मिट्टी प्यासी है। गुलाबी बादल कुछ लम्हे रुका, फिर बोला। सियाह बादल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से हमें देखता रहा और फिर कुछ कहे बगैर चला गया। मुन्नी चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, शायद वो भी सोचने गया हो। ऊपर आसमान खामोश था, नीचे जंगल इंतजार में, और उम्मीद अभी जिंदा थी। स्याह बादल नीचे जंगल को देख रहा था। वो जानता था कि बारिश जरूरी है, मगर हर बारिश फायदा नहीं देती। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर अभी बारिश हुई तो जमीन इतनी खुश्क है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब नहीं होगा। पानी तेजी से बहेगा, नन्हे पौधे जड़ों से उखड़ सकते हैं, चींटियों के बिल डूब सकते हैं, खरगोशों के बिल पानी से भर जाएंगे, परिंदों के घोंसले जो कमजोर शाखों पर हैं टूट सकते हैं, दरख्त जो प्यासे हैं वो भी अचानक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। स्याह बादल ने गहरी सांस ली। फैसला भी सोच समझकर करनी चाहिए। पहले जमीन को तैयार होना होगा, हवा को नर्म करना होगा, बादलों को हल्का करना होगा। तब जो बारिश होगी वो जिंदगी देगी, तबाही नहीं। इसीलिए वो खामोशी से वहां से हट गया, न जिद में न गुरूर में, बल्कि जिम्मेदारी में। कुछ देर बाद सियाह बादल वापस आया। उसके पर हल्के मगर संजीदा थे। ब्लू बादल और गुलाबी बादल ने थोड़ा सा फासले पर रुककर उसकी तरफ देखा। सियाह बादल ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम दोनों को देखा और सोचा कि तुम वाकई जंगल के लिए फिक्रमंद हो। गुलाबी बादल ने नरमी से पूछा, तो फिर क्या तुम चाहते हो कि हम बारिश बरसाना शुरू करें? सियाह बादल ने गहरी सांस ली और दिल में सोचते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी जानता हूँ कि जंगल को पानी की जरूरत है, लेकिन याद रखो, बारिश नरमी से जमीन को नुकसान पहुंचाए बगैर होनी चाहिए। ब्लू बादल ने संजीदगी से कहा, हमने भी यही सोचा है। हवा को आहिस्ता रखेंगे और बारिश को हल्की हल्की बरसाएंगे, ताकि हर पौधा, हर घोंसला महफूज रहे। गुलाबी बादल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि जंगल खुशहाल हो और जिंदगी दोबारा जवान हो। सियाह बादल ने सर हिलाया, एक तरह से उनकी समझदारी और जिम्मेदारी को सराहते हुए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रखो, ताकत सिर्फ लड़ाई में नहीं, समझदारी में भी होती है। ब्लू बादल और गुलाबी बादल ने इकट्ठे आसमान में अपना रास्ता बनाया और हल्की हल्की बारिश नीचे जंगल में गिरती शुरू हुई। नीचे जंगल में सब पौधे खुश हो गए, परिंदों के घोंसले महफूज रहे और मुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़िया अपने घोंसले में खुशी से झूम उठे। एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको मुन्नी चिड़िया, सोनू चिड़िया और बादलों की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।